जब भी हम शाम को टीवी चलाते हैं और अपना फेवरेट सीरियल देखना शुरू करते हैं तो हम तो बस यही सोचते हैं कि कितना संस्कारी परिवार है, कितनी आइडियल बहू है और कितना आइडियल बेटा है। काश हमारे पास भी सब कुछ ऐसा ही होता। लेकिन क्या आपको मालूम है कि टेलीविजन पर नजर आने वाली हर चीज सच नहीं होती है। कभी कभी उन आइडियल बहू और बेटों की जिंदगी इतनी गहरी कंट्रोवर्सी से घिरी होती है कि फैंस भी बस शॉक हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीविजन के उन बड़े सुपरस्टार्स के बारे में जिनकी जिंदगी रातों रात कंट्रोवर्सी से घिर गई थी और उनका करियर एक सवाल के मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था। अब आप ही सोचिए कि एक दिन तो आप टेलीविजन के सबसे पसंदीदा सुपरस्टार हैं और अगले ही दिन आप पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। अब बात करेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सीज की, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आइए सबसे पहले बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो शुरू तो एक शूटिंग सेट से हुई थी, लेकिन इसने पूरे टेलीविजन इंडस्ट्री के वर्किंग स्टाइल को ही सवाल के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था। बात कर रहे हैं रतन राजपूत की, जिन्हें आपने अगले जन्म मोहे बिटिया ही दीजो और संतोषी माँ जैसे सीरियल्स में तो जरूर देखा होगा। अब आपको बता दें कि संतोषी माँ सीरियल के शूट के दौरान रतन राजपूत ने क्लेम किया था कि एक लाइटमैन ने उनके साथ मॉलेस्टेशन की कोशिश की है और रतन राजपूत ने इसकी कंप्लेन तुरंत ही प्रोडक्शन से की थी, लेकिन शुरुआत में तो प्रोडक्शन ने इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। बस वहीं से रतन राजपूत ने चुप रहना तो चुना ही नहीं। रतन राजपूत ने भी अपनी आवाज उठाते हुए कहा कि अब से वो शूट पर नहीं आएंगी और जब प्रोडक्शन रुक गया, शूट रुक गया और टेलीविजन चैनल का प्रेशर आने लगा, तब जाकर उस लाइटमैन को टर्मिनेट किया गया। और इस पूरे मामले से टेलीविजन इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स और स्टार्स की सेफ्टी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। इमेजिन करिए एक लीड एक्ट्रेस जो अपने ही सेट पर सेफ नहीं फील कर रही है। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ था टेलीविजन एक्ट्रेस पूनम प्रीत के साथ भी। अब आपको बता दें कि काठमांडू में एक न्यू ईयर इवेंट के दौरान पूनम प्रीत ने एलिगेशन लगाया था कॉमेडियन और सिंगर राजा सागो पर। और पूनम प्रीत का कहना तो ये था कि राजा सागो ने इंटॉक्सिबल स्टेट में उनके साथ फोर्सिबली किस करने की कोशिश की और जब ये पूरा मामला मीडिया के सामने आया तो राजा सागो ने तो सारे एलिगेशन से ही मना कर दिया। लेकिन एक बार फिर से टीवी एक्ट्रेस और टीवी में काम कर रहे बाकी सभी लोगों की सेफ्टी पर सवाल खड़ा हो गया था। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में। अब ये कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज नहीं थी जो आई और गई, ये ऐसी कंट्रोवर्सीज है जो आज भी स्टार्स के साथ अपना नाम जुड़ा रखती हैं। अब बात करेंगे उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जिसमें जुड़े थे टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स के नाम। बात करेंगे पार्थ समथान और विकास गुप्ता के बारे में। अब आपको बता दें कि टेलीविजन इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर पार्थ समथान ने प्रोड्यूसर विकास गुप्ता के ऊपर मॉलेस्टेशन और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के एलिगेशंस लगाए थे। पर ट्विस्ट तो तब आया जब एकता कपूर ने एलिगेशंस के कुछ ही वक्त बाद कह दिया कि पार्थ समथान और विकास गुप्ता तो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। अब ये वॉर सिर्फ कोर्ट तक ही नहीं गई बल्कि ये वॉर तो सोशल मीडिया तक पहुंच गई थी। अब फैंस के बीच में भी एक जंग शुरू हो गई थी, लेकिन ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसका सच तो आज तक कोई नहीं जानता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द वीडियो और बात कर लेते हैं उस वक्त की जब टेलीविजन एक्ट्रेस वर्षा भगवानी ने एलिगेशंस लगाए थे मैरिड एक्टर मृणाल जैन के ऊपर। अब आपको बता दें कि टेलीविजन एक्ट्रेस वर्षा भगवानी का कहना यह था कि मृणाल ने उन्हें इमोशनली चीट किया और फिजिकली भी यूज किया है। इतना ही नहीं, अब वर्षा भगवानी का कहना तो ये भी था कि उन्होंने यानी कि मृणाल ने उनके साथ रोमांटिक प्रॉमिसेस किए हैं जो सारे बिल्कुल झूठे थे क्योंकि मृणाल जैन तो ऑलरेडी ही मैरिड थे। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे संस्कारी कपल के बारे में, यानी कि अपूर्वा अग्निहोत्री और शिल्पा सकलानी के बारे में। अब आपको बता दें कि आपने अपूर्वा अग्निहोत्री को जस्सी जैसी कोई नहीं सीरियल में जरूर देखा होगा, वहीं आपने शिल्पा सकलानी को देखा होगा क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल में। अब आपको बता दें कि अपूर्वा अग्निहोत्री और शिल्पा सकलानी दोनों ही टेलीविजन इंडस्ट्री का एक आइडियल कपल माने जाते थे, लेकिन इन दोनों की कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब मुंबई के एक नामी होटल में रेड पड़ी और उसी रेड में इन दोनों का नाम भी सामने आया। दोनों मुंबई के उस नामी होटल में पार्टी कर रहे थे और आपको बता दें कि हालात तो इस कदर आपे से बाहर हो गए थे
कि अपूर्वा और शिल्पा दोनों ने ही अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस बात को मीडिया के सामने रखा कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उस होटल की पार्टी में ड्रग्स या फिर किसी भी तरह का इलीगल सब्सटेंस दिया जा रहा है। वो तो वहां पर सिर्फ एक नॉर्मल पूल साइड पार्टी के लिए गए थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपूर्वा और शिल्पा दोनों का ही ये कहना था कि वो तो बिल्कुल इनोसेंट है और उनका इन सारी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, शिल्पा सकलानी ने तो कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया था कि जब ब्लड सैंपल्स लेने की बारी थी तब ना जाने क्यों प्रोसीजरल डिलेज हो रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि जब मेडिकल रिपोर्ट्स आई तब दोनों के ही टेस्ट पॉजिटिव आए और बस वहीं से उनकी इमेज एकदम खराब होने लगी। और इतना ही नहीं, उन्हें पब्लिक बैकलैश का सामना भी करना पड़ा। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे आइडियल कपल्स में से एक यानी कि करण मेहरा और निशा रावल के बारे में। अब आपको बता दें कि करण मेहरा और निशा रावल की लव स्टोरी तो फैंस के लिए किसी भी फेरी टेल से कम नहीं थी और दोनों का एक बेटा भी था। अब अक्सर दोनों ही अपनी हैप्पी फैमिली की खुशनुमा तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया करते थे और फैंस को तो वो देखकर यही लगा करता था कि ये दोनों कितने आइडियल कपल हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि साल 2021 में तो कुछ ऐसा हो गया जिसने दोनों की ही जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल 2021 में निशा रावल ने करण मेहरा के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगाए। इतना ही नहीं, निशा रावल ने तो सोशल मीडिया और मीडिया के सामने आकर अपने चोट के निशान भी दिखाना शुरू कर दिए थे। अब करण मेहरा के ऊपर तो निशा रावल ने पुलिस केस कर दिया, जिसके तुरंत बाद करण मेहरा को पुलिस पकड़ कर ले गई। लेकिन रिलीज होने के बाद करण मेहरा ने निशा रावल के लगाए गए सारी एलिगेशंस को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें एक झूठे केस में फंसाया जा रहा है। अब दोनों ही अपनी अपनी साइड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रखने लगे थे और दोनों की निजी जिंदगी तो मानो पब्लिक के ही सामने आ गई थी। इतना ही नहीं, दोनों अपने बेटे की कस्टडी को लेकर एक बड़ी जंग लड़ रहे थे। अब आपको बता दें कि फैंस ये सब कुछ देखकर तो बिल्कुल ही हताश हो गए थे और फैंस का भी दिल टूट गया था, क्योंकि करण मेहरा और निशा रावल तो फैंस के लिए एक आइडियल कपल थे। अब आपको बता दें कि आज तक फैंस को नहीं पता है कि आखिरकार उस पूरे मामले में गलती किसकी थी। लेकिन इस पूरे मामले से तो एक बात साबित होती है कि जरूरी नहीं है टीवी के जिन सुपरस्टार को हम अपना आइडियल कपल मान रहे हैं, असल जिंदगी में भी कहानी कुछ वैसी ही हो। अब आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं पर्ल वी पुरी के बारे में। अब आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा था जब टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम एक्टर माने जाने वाले पर्ल वी पुरी का नाम एक ऐसे केस के साथ जुड़ गया था जिस केस ने तो नेशनल हेडलाइंस बना ली थी। अब आपको ये भी बता दें कि पर्ल वी पुरी पर एक नाबालिग लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने और पॉस्को एक्ट के तहत कई सारे इल्जाम लगे थे। अब इसी मामले में पर्ल वी पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे ही जिस लड़की की मां ने ये केस दर्ज किया था वो अपने बयान से बदल गई। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि उस लड़की की मां ने तो ये तक कह दिया था कि उन्होंने केस किसी और के खिलाफ दर्ज किया, लेकिन सर्कमस्टांसेस की वजह से पर्ल का नाम इस मामले में सामने आ गया। अब क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा सेंसिटिव था, इसीलिए केस एक लंबे वक्त तक कोर्ट कचहरी का हिस्सा बना रहा। अब इस केस के लिए ही पर्ल वी पुरी को पब्लिक बैकलैश भी फेस करना पड़ा था और इस मामले से एक बात तो साबित हो गई थी कि फैंस आप पर सवाल उठाने में कभी भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब टीवी इंडस्ट्री बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और कभी भी इन टीवी सुपरस्टार्स की लाइफ तो पब्लिक डिस्कशंस का हिस्सा बन जाती है। लेकिन आप बताइए, आपको क्या लगता है, आपके लिए कौन सी कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा शॉकिंग थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंस्टेंट बॉलीवुड।